शुरू हो चुकी है। तो कानपुर बुंदेलखंड से कार्य समिति के सदस्य शामिल हुए बैठक में यूपी सरकार की 4 साल की उपलब्धियों पर चर्चा की जा रही। तो कोरोना काल के दौरान यूपी सरकार के प्रबंधन पर चर्चा, पंचायत चुनाव में जीत का मंत्र देंगे बीजेपी के दिग्गज। तो कार्य समिति की बैठक का समापन सीएम योगी आदित्यनाथ करते नजर आएंगे। तो ये बड़ी खबर लखनऊ से संवाददाता संदीप खेर का यहां पर रुख कर लेते हैं। संदीप, यूपी कार्य समिति की बैठक शुरू हो चुकी है, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, जिस तरह से साफ तौर पे कल से ही इसकी तैयारियां शुरू करी जा रही थी, जहां कार्य समिति की बैठक के पहले पदाधिकारियों की बैठक करी गई थी और साफ तौर पे उसमें कार्य समिति की बैठक को लेकर भी एक योजना तैयार करी गई थी कि किस तरह से कार्यक्रम को संचालित करा जाएगा, किस तरीके से वहां पर जो सदस्य पहुंचेंगे, प्रतिनिधि गण पहुंचेंगे, उनको लेकर भी तमाम तरह की जो बातें थी वो करी गई थी। और साफ तौर पर देखिए, जिस तरह से आज कह सकते हैं ये बैठक शुरू हुई है, जिसमें तमाम पार्टी के बड़े पदाधिकारी मौजूद हैं, जिसमें खुद प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद हैं, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य, और वहीं इसी के साथ साथ तमाम विभाग के जो बड़े मंत्री भी मौजूद हैं। और इसी के साथ साथ इस पूरी बैठक का जो उद्घाटन है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है, जो कल ही लखनऊ पहुंच गए थे, और उन्हीं के साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे, जो इस कार्यक्रम का समापन भी करेंगे। तो साफ तौर पर देखिए देखा जा रहा है, जिस तरह विधानसभा चुनाव के पहले, जिस तरह पंचायत चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को जागृत करना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को जीत का एक मूल मंत्र देना चाहती है कि किस तरीके से हमें पार्टी की योजनाओं को, उस योजनाओं में अगर हम बात करते हैं राम मंदिर भी शामिल है, उस योजनाओं में सरकार के जो 4 साल के कार्यकाल में जो काम हुए हैं कहीं ना कहीं से वो भी शामिल है। और जिस तरह से एक जो आपदा आई थी कोरोना की, उसमें सरकार के प्रबंधन को लेकर भी बातें होंगी। वहीं साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे आने वाली योजनाओं को लेकर किस तरीके से पार्टी जो है वो लोगों के बीच में जाएगी, किस तरीके से पदाधिकारियों को जो आगे चल के योजनाओं के लिए पूरा खाका तैयार करा जाएगा, ऐसी तमाम बातें जो है वो आज दिग्गज हैं वो इन लोगों को बताएंगे। कहीं ना कहीं से इसको लेकर कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है। बिल्कुल संदीप, आप बता रहे हैं कि स्वतंत्र देव सिंह यहाँ पर भी बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी दिग्गजों की अगर हम बात करें, जो जीत का मंत्र देते नजर आएंगे कार्यकर्ताओं को, तो ऐसे में बीजेपी दिग्गज जो यहाँ पर शामिल हो रहे हैं वो कौन कौन नाम बताए जा रहे हैं संदीप? बिल्कुल, देखिए इसमें आपको बता दें, सबसे पहले तो देखिए तमाम जो जिलों की अगर हम बात करते हैं, बांदा की बात करते हैं, झांसी की बात करते हैं, या फिर उसके अलावा देखिए हम पश्चिम है, काशी है, गोरखपुर है, कानपुर बुंदेलखंड की तमाम कार्य समिति के सदस्य यहाँ पर पहुंचे हैं और उसी के साथ साथ सरकार के मंत्री भी मौजूद हैं। तो यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि लगभग 661 जो कह सकते हैं सदस्य हैं उनको यहाँ पर आमंत्रित किया गया था। उसी के साथ साथ जो पार्टी के दिग्गज हैं, जिसमें संगठन मंत्री सुनील बंसल हैं, पार्टी के और तमाम बड़े नेता हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो कहीं ना कहीं से देखिए कार्यकर्ताओं को एकजुट करना, कार्यकर्ताओं को किस तरीके से आगे तैयारियां करनी है, उनको किस तरीके से लोगों के बीच में जाना है, पार्टी की नीतियों को किस तरीके से लोगों को बताना है, इसको लेकर और एक बैठक तैयार करी जा रही है। और साफ तौर पर कहीं ना कहीं से आने वाले चुनाव के लिए एक मूल मंत्र जो है वो जीत का मंत्र जो है वो इनको दिया जाएगा। बिल्कुल, और जिस तरह से जैसे कि आपने जानकारी भी दी कि 4 साल की उपलब्धियों पर कहीं ना कहीं जोर रहेगा इस बैठक में। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जो कोरोना काल में प्रबंधन किया गया था, सरकार की तरफ से कदम उठाए गए थे, उस स्थिति से जिस तरह से निपटा जा रहा है अब तक भी, उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है संदीप? बिल्कुल, जाहिर सी बात है। देखिए यूपी सरकार की जो 4 साल की उपलब्धियां हैं, जिस तरह से देखिए अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण है, जिस तरह से धारा 370 है, और जिस तरह से सीए एनआरसी में कह सकते हैं कि जिस तरह से उपद्रवियों के जो तस्वीरें हैं, जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़कों पर होर्डिंग के माध्यम से लगवाने का काम किया था, जिसकी काफी वाहवाही हुई थी, और साथ ही साथ जिस तरह से सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के साथ भरपाई करने का मामला है, इसको लेकर भी लोगों ने वाहवाही करी थी। ऐसे तमाम कह सकते हैं योजनाएं हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर बातें होंगी और आने वाले समय में किस तरीके से उसको बेहतर किया जा सकता है। जिस तरह से लगातार देखिए बुंदेलखंड में निर्माण हो रहा है, जिस तरह से तमाम जगहों पर निर्माण हो रहे हैं, और इसी के साथ साथ एयरपोर्ट है, इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं हाईवेज की, और आगे आने वाले समय में विकास किस तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाए, शहर के साथ साथ गाँव के लोगों को किस तरह से जोड़ा जाए, तमाम बातों को लेकर प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं, तमाम बातों को लेकर
एजेंडे तैयार किए जाएंगे कि किस तरीके से लोगों तक, किस तरीके से कार्यकर्ताओं के माध्यम से उन तक इन बातों को पहुंचाया जा सके और सही स्वरूप दिया जा सके। बिल्कुल संदीप, बैठक को लेकर नजर बनाए रखिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की जो बैठक है वो शुरू हो गई है और अब इसमें जीत का